खुदा उनकी शुक्रगुजारी के गेस्ट आ चुके, मेहमान आ चुके और वक्त जो है वो कम है क्योंकि लेट हो चुके हैं। हम इनको आपकी भरपूर तालियों में वेलकम कहेंगे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा उनके खादमीन, उसके परस्तार, उसके लोग जो दो चंद इज्जत के लायक हैं। बेशक वो आम की पुतली कहता तो बहुत अजीज रखता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे कि वो अपने लोगों को अजीज रखता और खुदा इस लायक बनाता कि वो इज्जत बख्शने के लिए हमें बुलाए, क्योंकि जो खादिम को खादिम जानकर उसकी इज्जत करता वो क्या करता है, खादिम का दर्जा पाता है। अगर चाहते कि खादिम का दर्जा पाए, चाहते कि वही इज्जत पाए जो खुदा ने अपने खादिमीन को दी, जो पहचान दी, चाहते हैं कि आपके साथ भी मसीह का नाम और उसका जो रुतबा लग चुका है कायम रहे, तो दिल से तालियां बजाकर इन मेहमानों को वेलकम करेंगे। सबसे पहले भाई नेल्सन को वेलकम करेंगे और आरिफ भी सामने आएंगे, उनको वेलकम करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में ताकि खातिन को, उसके सूरमा को हम भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे।
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. इसके बाद बहन तमीना कारी को जो है आपकी भरपूर तालियों में बहन से बताएंगी और वो इसके बाद बहन निगत आएंगी और वो सिस्टर बीना को जो है वो वेलकम करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में बहन निगत जो है वो सिस्टर बीना को वेलकम करेंगे। आप सब थक चुके हैं? आप ये देखें कि यहाँ पर बहन तमीना नहीं है बल्कि खुदा की हजूरी मौजूद है। और ये खूबसूरत बात है, खूबसूरत और जिंदा कलीसिया की मिसाल कायम है कि हमारे लोग, खुदा के लोग कभी थकते नहीं। भरपूर तालियों के साथ सिस्टर तमीना को वेलकम करेंगे और सब मिलकर वर्शिप में एंजॉय कीजिए। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे सब मिलकर वर्शिप, क्योंकि हम जब खुदा की आवाज़ सुनते तो उससे पहले उसको पुकारते हैं। क्या कहता है? तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। पहले उसको पुकारें, दिल से पुकारें, ताकि वर्शिप की वसीला से ही आप आज़ाद हो जाए। खादिम को हाथ ना रखना पड़े, बाद में आपको लाइन में ना लगना पड़े, बल्कि प्रस्तिश के वसीला से जुए और बंधन टूटते। आज अपने नफों की वसीला से आप अपने जुए और बंधन खुद तोड़ेंगे। खुदा आपको मदद करे। के बाबा के नाम में सुबह आप सबकी सलामती हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं रोशनियों के लिए जो उसके कहने से वजूद में आती है। आमीन। हुक्म देता है तो ये रोशनियाँ वजूद में आ जाती हैं। आज सुबह हम शुक्रगुजार हैं खुदा की ममसूद, खुदा के खादिम कमर सैमन साहब के लिए, फेथ फॉर चर्च मिनिस्ट्री के लिए, खुदा की बंदी के लिए, जितने साथ आज हमें ये मौका मिला कि हम आपके साथ मिलकर खुदा की सिताइश करें। क्योंकि गर्मी है, मैं इस चीज़ को मुझे एहसास है। मैं चाहती हूँ हम 10 से 15 मिनट खुदा की सिताइश करेंगे, लेकिन ईमान रखिए कि 10-15 मिनटों में आप खुदा की कुदरत को अपने साथ लें। हालेलुया। आइए हम ईमान रखते हैं कि मस्सा के सब सबब से जुए टूटते हैं, बंधन टूटते हैं और रोगी शिफा पाते हैं। कलाम में लिखा है कि जब पौलुस और सलास कैद खाना में थे तो प्रस्तिश के सबब से उनकी बेड़ियां खुल गई। आज कितने लोग ईमान रखते हैं कि हमारी बेड़ियां यीशु के नाम से खुलती जाए, हमारे रुके हुए काम यीशु के नाम से होते जाए, हमारे बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुलते जाए। आइए चलो बैठ जुबान में दुआ कर सकते हैं। आइए रूह कुछ को मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में काम करें। आइए बड़े दरवाजों के साथ दुआ करें। रबा को होया ना संतेरे मेरे हालेलुया, रबा ना शेकेरे मेरे हाल। आइए बुलंद आवाज़ों के साथ हालेलुया।
मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो मिला तुम्हारा रबा को फुयरा शुक्र और सारा बाबा रसोरो अजलाल के बादशाह अपनी कुदरत को जाहिर कर रवाना तो कोने में हालेलुया इस दिल बैठे हो जाओगे अपने पैरों पर खड़े हो और रेवलेशन तो रवाना से ओ रवाना शंदारा ओ रवाना से होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी पाते हैं रोगी शिफा खुदावन की हजूरी खुदावन की हजूरी में मसा की ममूरी में होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी हालेलुया आइए दोनों हाथों को उठा के मिलकर कहेंगे हालेलुया आइए तालियों के साथ मिलकर गाएंगे होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी में होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी में खुदावन की हजूरी में मसा की ममूरी में आगे वाली है खुदावन की हजूरी में मसा की ममूरी आइए हाथों को उठा के ताली बजाके होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी में होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी आइए ताली बजाते हैं शुद्ध नाम से और बाबा शंदे मेरे ताली को बनेगी पहाड़ उसके आगे मैदान हो जाए पहाड़ उसके आगे मैं आइए एक बारी मेरी है दूसरी बारी आपकी है आइए अपने आप को बंद कीजिए और कहिए खुदावन तू मेरे गम के पहाड़ों को रेजा रेजा कर देगा खुदावन शक्ल मेरे आइए दोनों हाथों को उठा के ताली बजाकर कहेंगे कि सुरसी के नाम से गाइए पहाड़ उसके आगे मैदान हो जाए पहाड़ उसके आगे मैदान हो मुश्किल काम भी आसान हो जाए मुश्किल काम भी आसान हो जाए मुश्किल काम भी आसान ताली बजाके देता है कुल तकबीरा खुदावन की हजूरी में देता है कुल तकबीरा खुदावन की हजूरी तालियों के साथ खुदावन की हजूरी में मसा की ममूरी में आइए खुदावन की हजूरी में मसा की ममूरी में होते हैं कैदी रिहा ताली बजाके खुदावन की हजूरी में होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी में आइए उस बादशाह के लिए दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाकर खुदा की सिफारिश करेंगे हम और रवाना शक्ल मेरे पर हालेलुया यीशु मसीह की ताली को बनेगी रवाना शक्ल रवाना से मेरे हालेलुया बदलू है काम करती है सोना से बदलू है आइए आप भी बात सुनाइए बदलू है काम करती है सोना से बदलू है काम करती है बेड़ियां भी खुलती है सोना से बेड़ियां भी
खुदा बेड़ियां भी खुलती है। सुनिए मुझसे होते हैं दुश्मन खुदावन की हजूरी में होते हैं दुश्मन खुदावन की हजूरी में खुदावन की हजूरी में मसा की मामूली खुदावन की हजूरी में मसा की मामूली होते खुदावन की हजूरी में होते हैं खुदावन की हजूरी में। आइए मैं चाहूंगी दोनों हाथ को उठाकर अपने पूरी जान से खुदा की हजूरी में आते हुए आइए खुदावन मैं आज तो अपने आप को डाउन टू अर्थ करता हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ मुझसे काइश के लायक है वो बना जिसने दुनिया के जहान को अपने ऊपर उठा दिया। आइए दोनों हाथ को उठाकर मिलकर गए और रवाना से केले मेरे रवा को तोड़ो सो और रवाना शर्म मेरे और रवाना मेरे शर्म और मेरे से केले मेरे हालेलुया और रवाना शर्म मेरे हालेलुया। आइए आज सुबह आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी शिफा आज भी बर्रे के खून से है और रवाना शर्म मेरे हालेलुया। आज सुबह सुबह आपसे भेड़ियां खुलती जाएगी। आइए आप इस वक्त महसूस करें आप है और आपका खुदा है और रवाना कोरियाना से केले मेरे। आइए दोनों हाथों को उठाकर मिलकर कहेंगे पहाड़ उसके आगे मैदान हो जाए पहाड़ उसके आगे मुश्किल काम भी आसान हो जाए मुश्किल काम भी आसान हो जाए मुश्किल काम भी आसान देखता है कुल ज़मीना खुदावन की हजूरी देखता है कुल ज़मीना खुदावन की हजूरी में खुदावन की हजूरी में मसा की मामूली में खुदावन की हजूरी में हर लगे होते हैं खुदावन की हजूरी में होते हैं खुदावन की हजूरी। आमीन सुनिए बोल से हालेलुया रवाना शर्म से सुनिएगा आपके ईमानदार लोग हैं इस जगह पर मौजूद है। आज मैं आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहती हूँ खुदा की हजूरी में। कितने लोग जानते हैं कि जब इब्राहिम ने इसहाक की कुर्बानी दी थी तो एक बर्रा जो था वो जाहिर हुआ था। आमीन। खुदा ने कहा कि वो बर्रा जो था खुदा की हजूरी में जाहिर हुआ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलाम में खुदा ने कहा था कि लानत दे के सांप को कि तू अपने पेट के बल चलेगा। ऐसा ही है ये लिखा है पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने सांप को ये लानत बख्शी कि वो अपने पेट के बल चलेगा। लेकिन आज सुन मैं एक खूबसूरत बात आपको बताना चाहती हूँ कि आज के दौर में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की अद्वियात आज भी सांप की चमड़ी से बनाई जाती है लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए आज भी बर्रे का खून लगाया और इससे साबित हुआ कि आज के दौर में भी शिफा सिर्फ बर्रे के खून में है। हालेलुया हालेलुया। आइए तरफ अंदर बैठे हैं दोनों हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। आइए ताली बजाकर कहेंगे पहाड़ उसके आगे मैदान हो जाए पहाड़ उसके मुश्किल काम भी आसान हो जाए मुश्किल काम भी आसान हो जाए मुश्किल भी आसान हो जाए देता है कुल ज़मीना खुदावन की हजूरी में देता है कुल ज़मीना खुदावन की हजूरी में खुदावन की हजूरी में
बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे, उनकी चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे, उनकी चोट से खुद ही गिरते जाएंगे।
बर्रे के खून से खरीदे। आमेन हालेलुया आप अलग किए गए हैं, आमेन रब बाबा रब खुशा बना आप चुने गए हैं। हालेलुया आमेन रब आइए, आपका हाथ उठाना इबादत है। आमेन रब शिखले आइए, आपका उसकी हज़ूरी में झुकना, दिस इज द वर्शिप ऑफ गॉड। आइए, खुदावंद आज हम चुने गए हैं, खरीदे गए हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निजात, शिफा आज भी मुफ्त है, लेकिन सस्ती नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेरे और आपके यीशु ने कीमत अदा की। हालेलुया। आइए, जितने लोगों के हाथ है दोनों हाथ को उठाइए। आप खरीदे हुए लोग हैं, आपके लिए कीमत अदा की गई है, और मैं मांगती हूँ आपके हाथ उठाने से आप इस गीत के दौरान अपने मोर्चे को रिसीव करेंगे। आइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो आप मांगना चाहते हैं, आइए डैश बार में मांगना शुरू कीजिए। कहीं खुदावंद से तुम्हारे जलाल से जलाल में बढ़ा दे। आइए, बच्चों से गुजारिश है, सभी मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए, आज सुबह अगर किसी को गैर जुबान का बपतिस्मा नहीं है, ईमान के साथ जो लफ्ज आपकी जुबान पर आता है कहना शुरू कीजिए। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने कान और जुबान में बातें करते हैं, क्योंकि वो अपनी और अपनी कलीसियाओं की तरक्की के लिए बोलते हैं। आइए, गैर जुबानों के मसले से बचाएंगे हम। दोनों हाथों को उठाते हुए उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, आप जिस लैंग्वेज में दुआ करना चाहते हैं, आज से खुदा की हज़ूरी में आपके पास मौका है। कहिए, खुदावंद तू मेरे बंधनों को तोड़ दे, मेरे जुओं को तोड़ दे। आइए, आपकी आवाज़ इस बात का सबूत है कि आप बर्रे से बातचीत करेंगे। Praise hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rebele se kele hallelujah. जलाल से जलाल भरा मुझे, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। जलाल मुझसे वो मुझसे
जलाल से ये जलाल की बारी है मेरे पास से बड़ा ये कलाम है जो स्वर्ग के साथ गा रहे हैं कलाम से ये इंतजार कर रहे हैं कलाम मुझे जला रहे हैं अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि सत्रह मिसर मैं जो भी दलाल मैं कहूँ वो तीन नहीं बल्कि चार है जलाल से जलाल बड़ा मुझे आइए तो करके शुरू करेंगे खुदा के बता हम सुबह आइए तो लग रहा है कि मुबारक है वो जो दूर से खुदा के कलाम की खुशखबरी को आइए आप खुशनसीब हैं कलाम आपके लिए चल रहा है आइए देखिए खुदावंद आइए खुदा हम अपने ताल्लुक को अपने ईमान को यीशु के नाम से बढ़ाएं आइए वो दुआएं जो रुकी हुई है मेरे मानव को आप कनेक्ट होते जाएं और ये तब होगा जब आप अपना आइए अगर आप दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं आपके पास बंगला है गाड़ी है दुनिया पैसा है लेकिन अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आप कुछ भी नहीं आइए ये दुनियावी चीजें हैं कुछ देर नहीं है और नहीं रह जाएगी आइए मन के साथ यीशु को मानिए ताकि आप उस हकीकी प्रस्तिश में जिसकी मशक इस वक्त हम कर रहे हैं शामिल हो सके जहाँ सिर्फ जो इस बुजुर्ग सिर्फ कहते हैं कदूस 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 आज खुदा की मसीह में अपने आप को झुका देना आइए कलाम में लिखा कि उसने अपने बालों से उसके पाँव को धोना शुरू कर दिया and this is the worship जब आप अपने आप को भूल जाते हैं और खुदा की सुनते हैं और ईमान रखे आप बढ़ते जाते हैं खुदा मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ इस हुजूर की खुदा जब तू खुद उतरता है तो वहाँ जिंदगियाँ पर कदम मौजूदा पाती हैं खुदा मैं तेरे खादम के लिए हम बरकत की दुआ को जाते हैं खुदा मैं बोलने वाला हर वो लफ्ज तेरे कलाम की कुदरत से जिंदगियों में असर रखे खुदावंद अपने बता को लफ्जों में तरतीब बताकर लफ्जों की जंग करना सिखाना खुदावंद कलाम में लिखा है कि पतरस के साय से लोग शिफा पाते खुदावंद तेरे बंदा के बोलने से लोग शिफा पाते खुदावंद सुबह हम इख्तियार देते हैं वो इख्तियार जो तूने मूसा को दिया था खुदावंद उसी इख्तियार से लोगों की जिंदगियां से रात होती जाए कलाम से
आइए थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें। Shabare Beko Rabba. आइए खुदा की हजूरी में हम संजीदगी से अपने आप को लेकर जाएंगे। तो ये पाखरू तो मेरी जिंदगी को छू। Amen. रवा दुनिया ना था कोमल थारा कोया बेबे शंदरा जराबी। ओ रवा कोला ना शंदरा बना से केले हालेलुया। ओ बेबे शंदरा। ओ रसरा बाबा सो। कलाम लिखे जो खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया है वो उसकी हमद करे। रशना बाबा समरे हालेलुया। ओनिशना नजरा बाबा सो। आइए इस वक्त पाखरू इस जगह पर जुम्बश कर रहा है। आइए खुदा की हजूरी इस बात को बयान कर रही है कि आज सुबह बहुत सारी जिंदगियां शराब होने गई। आज लोग इस जगह पर रूह कुद्स की कुदरत को इस इनाम को हासिल करके जाएंगे। खुदा अब वक्त है कि तुम बोले हो हम सुनने आए हैं। यीशु मसीह के नाम सुनाते हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि हम आज अपने मौजूदात को लेकर जाएंगे। हालेलुया। कलाम के बाद हम आपकी दुआ भी करेंगे और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आज अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के बंदा उसके सुरमा उसके ममसू को आप सबकी भरपूर तालियों के साथ वेलकम करेंगे। मसीह में आप सबकी सलामती। मसीह में आप सबकी सलामती। आप सबकी सलामती। जब मैंने सब कहा है तो इसका मतलब है आप सबकी सलामती। जब सब का लफ्ज आ जाता है इसका मतलब है कि आप सब यहाँ पे। मुझे आप सबकी आवाज आनी चाहिए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी जो इस जगह पे मौजूद है उसको थोड़ी देर के लिए हम महसूस करेंगे। क्योंकि आज ये बात सीखी है कि खुदा की हजूरी किसी चीज की मोहताज नहीं है। ना तो वो अच्छी आवाजों की मोहताज है, ना वो अच्छे साउंड की मोहताज है, ना वो अच्छे म्यूजिशियंस की मोहताज है। वो सिर्फ अगर मांगती है तो वो आपसे आपका दिल मांगती है। आज ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि
कि आपके दुश्मन जो है वो शर्मिंदा हो रहे हैं, आपके दुश्मन भाग गए हैं, आपकी जिंदगियों से हर एक वो गुनाह जो आपको पीछे लेकर जाता था वो यीशु के नाम से जाता रहा है। आपकी जिंदगियों में बहाली आ गई है, आपकी जिंदगियों में निजात आ गई है और आप आज के बाद पहले जैसे नहीं रहे, आप नए हो गए। हालेलुया, आमीन। मेरा नाम नेल्सन जॉन है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मेरा ताल्लुक जो है वो वॉइस ऑफ गॉस्पेल मिनिस्ट्री से है। खुदा का कलाम एक बात कहता है और आज मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि जिसने मुझे तोहफा भी दिया, बीवी भी दी और एक बाबरकत बीवी दी जो मेरे लिए तरक्की का, सरफराजी का और बरकत का सबब बनी। और उसके साथ साथ मुझे एक बहन दी जो हर जगह पे हमारे साथ खड़ी होती है, चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे जैसे भी वक्त हो, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन का, सिस्टर तमीना का, जिसने हमें हर मोड़ पर आगे बढ़ाया और अपनी बीवी का, जिसकी वजह से आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। बहुत से ऐसे शोहर हैं जो अपनी बीवी के लिए तरक्की का सबब बनते हैं, लेकिन वो बाबरकत शोहर हैं जिनकी बीवी उनकी तरक्की का सबब बनती है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जिसने मुझे बाबरकत बीवी दी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। हमने प्रस्तिश की, दुआएं की, लेकिन अब वो वक्त है कि खुदा हमसे बोले। और जितना भी वक्त आज खुदा हमसे बोलेगा, मेरा ईमान है कि हम बरकत पाएंगे। खुदावन का कलाम जब भी नाज़िल होता है वो बेतसीर नहीं लौटता, वो असर दिखा कर जाता है। और खुदावन की हजूरी इस जगह पर इस कदर है कि आज मुझसे इधर खड़ा नहीं हो जाता। आप बाबरकत लोग हैं, कि खुदा ने आपको एक बाबरकत खादम दिया है, एक जोश से भरा हुआ, एक पैशनेट जो खिदमत के लिए चुना गया है। उसने नहीं बल्कि खुदा ने उसको चुन लिया है। इस खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने भाई पास्टर कमर के, जिन्होंने आज हमें मौका दिया
कि हम आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े और आज जो चीज़ हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो है ईमान। शायद आपने ये कलाम बहुत बार सुना हो, लेकिन खुदा का कलाम जब भी नाजिल होता है वो नए से नया काम जिंदगियों में करता है। और आज जब ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में आएगा तो मेरा ईमान है कि हमारी ज़िंदगियों में नए काम होना शुरू हो जाए। आज जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि ईमान क्या है। मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत निकालिए। जो निकाल ले वो पढ़ने में रहनुमाई करें। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो उस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाए, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना हो। खुदा का पाक कलाम पढ़ा, सुना और उस पर अमल किए जाना हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। सब कहें आमीन। ईमान, जब हम ईमान की बात करते हैं तो खुदा का कलाम हमें इब्रानियों 11वें बाब में ये बताता है कि ईमान अनदेखी चीजों का, ईमान वो है जो चीज वजूद में नहीं है, खुदा उसको वजूद में ले आता है। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था तो किसी ने उस बच्चे से पूछा कि तुझे कैसे पता कि तेरी पतंग जो है वो फिजा में है। बच्चे ने जवाब दिया कि इस डोर की तुंदक मुझे बता रही है कि मेरी पतंग जो है वो फिजा में है। जो चीज नजर नहीं आती, जो चीज वजूद में नहीं है, जो चीज नहीं है, खुदा उसको भी बुला लेता है। जैसे एक कुर्सी है, अब हमें पता है कि ये कुर्सी पे हम बैठेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, हम क्या नहीं होंगे। अब कहते हैं ये लकड़ी की है, ये लोहे की है, ये मजबूत है। हम उसकी मजबूती पे तो ईमान रखते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जिसने वो कुर्सी बनाई है उसको भी किसी ने बनाया है। हम उस कुर्सी के बनाने वाले, उस कुर्सी पे तो यकीन ईमान रखते हैं, पर हम जिसने उस कुर्सी वाले को बनाया है हम उस पर ईमान नहीं रखते। अब मुझे ये बताएं कि जिसने उस कुर्सी को बनाने वाले को बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया, क्या वो हमें कभी गिरने देगा? देगा गिरने हो हमें? हम कुर्सियों पे ईमान रखते हैं, हम इंसानों पे ईमान रखते हैं, पर जिसने इंसानों को बनाया हम उस पर ईमान नहीं रखते। आज
अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो हर चर्च में कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई मुश्किलात का सामना कर रहा है, कोई ना कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और वो बड़े सालों से इनका सामना कर रहा है, पर वो इन मुश्किलात से बाहर नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम ईमान रखते हैं लेकिन ईमान पर यकीन नहीं रखते। ईमान तो है लेकिन ईमान पर यकीन नहीं है। ईमान के साथ हमारे दिलों में शक है। वो शक जो है वो हमें आगे बढ़ने की बजाय वो हमें पीछे ले जाता है। आज हमारी बीमारी हमें बड़ी नजर आती है। अगर कोई बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, हम अपना सारा पैसा उसकी बीमारी पे लगा देते हैं, लेकिन ये ईमान नहीं रखते कि अगर हम दुआ करेंगे तो हमारा पैसा भी बच जाएगा, हमारी बीमारी भी चली जाएगी और हम खुदा के साथ राब्ते में मजबूत भी हो जाएंगे। आज हमारा ईमान खुदा के खादमों पर नहीं है, आज हमारा ईमान खुदा पर नहीं है, आज हमारा ईमान जो है वो इंसानों पर है, वो जादूगरों पे है, वो तवीज़ों पे है, वो डॉक्टरों पे है। इसलिए आज हम वहीं के वहीं मुश्किलात में, बीमारियों में फंसे हुए हैं। अब बात यह है कि मामला हमारे ईमान का नहीं है, मामला हमारी सोच का है। हमारी सोच जो है वो हमें ईमान नहीं लाने देती, और हमारी सोच क्यों हमें इस तरफ नहीं आने देती? इसलिए नहीं आने देती क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। खुदा का कलाम ये बताता है कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से क्या हो? आगे से बोले, क्योंकि जब सुनने वाला और सुनाने वाला और अमल करने वाला जब तक एक नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। तो इस पहाड़ से कहेगा सिरक जा तो वो देखें, ईमान रई के दाने जितना और सिर्फ पहाड़ जाएगा। ये काम सिर्फ हमारा खुदा ही कर सकता है। खुदा के कलाम में ये कहीं नहीं लिखा कि पहाड़ जितना ईमान लेके आओगे तो तुम्हारे लिए ये होगा। खुदा का कलाम कहता है कि रई के दाने के बराबर ईमान हो तो तू इस पहाड़ से कैसे रख जा। तो ये खुदा की एक खादमा है, वो मसीह में सो गई है। वो कहती है कि मेरा ईमान तो छोटा हो सकता है लेकिन जिस पर मैं भरोसा करती हूँ वो बहुत बड़ा है। वो नामुमकिनात का खुदा है।
वो उन चीजों को बुला लेता है जो नहीं है। आज हमें हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारी जिंदगियों में ईमान नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सोच हमें ईमान की तरफ नहीं जाने देती। हमारी सोच हमें दुनियावी सोचों में डाले रखती है। खुदा के एक खादम हैं, वो कहते हैं कि अगर खुदा मेरा पार्टनर ना होता तो मैं इतने बड़े प्लान ना बना सकता। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपनी जेब देखकर अपने प्लान ना बनाए, अपने खुदा को देखकर अपने प्लान बनाए, क्योंकि हमारी जेब जो है वो तंग हो सकती है, लेकिन हमारा खुदा जो है वो हर एक चीज से अव्वल दर्जा रखता है। हर शख्स अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में महदूद है, लेकिन हमारा खुदा जो है वो लामहदूद है। वो कभी भी महदूद जगह पे काम नहीं करता। वो वहाँ काम करता है जहाँ कुछ नहीं होता। वो वहाँ काम करता है जहाँ दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो कहाँ काम करता है जहाँ पहाड़ आपके सामने खड़े हो चुके हैं। फिर वो कहता है कि अगर तुम में रई के दाने जितना ईमान हो तो तू इस पहाड़ से कह सिरक जा, तो वो सिरक जा। आज हमें हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो हम कभी भी अपने ईमान को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। ये कलाम है जो हमारी जिंदगियों में ईमान को पैदा करता है। ये कलाम है जो हमारी जिंदगियों से हर एक चीज को निकाल देता है। अगर आपको आपका कर्जा बहुत बड़ा नजर आ रहा है, अगर आपको आपकी बीमारी बहुत बड़ी नजर आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा बहुत बुरी सोसाइटी में जा चुका है तो अब ये वापस नहीं आ सकता, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा आपके लिए ये कहता है, ये ना जोर से और ना ताकत से तेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। आज ईमान को बढ़ाने की जरूरत है। आज ईमान को कायम करने की जरूरत है। कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं और बिला नागा दुआ करते हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप दुआ नहीं करते तो आप में ईमान नहीं है, क्योंकि दुआ के बगैर ईमान और ईमान के बगैर दुआ काम नहीं करती। जब आप दुआ करेंगे तब आपके अंदर ईमान पैदा होगा। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर ईमान पैदा नहीं होगा। आज मैं नहीं जानता कि खुदा इस जगह पे क्या काम करना चाहता है,
क्योंकि रात को मैंने कुछ और सरमन तैयार किया था, सुबह मैंने कुछ और किया, लेकिन जब मैं इस जगह पे आया तो खुदा ने अपने रूह की रहनुमाई से जो कुछ उसने मुझे दिया, आज मैंने वो यहाँ पे बताया। क्योंकि हम अपनी सोच से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खुदा हमारे से कुछ और काम लेना चाहता है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी। इब्राहिम और सारा को किस को पता है? पता है? सारा का रहम जो था वो बंद था, उसकी कोख जो थी वो सूख चुकी थी। लेकिन इब्राहिम जब भी सारा को देखता था तो वो उसमें कौमों को देखता था। वो जब भी उसको बुलाता था तो वो उसको कौमों की माँ बुलाता था, क्योंकि उसका ईमान था कि खुदा उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आज अगर आपकी जिंदगियों में भी ऐसे हालात हैं जो आपको नजर आते हैं कि ये अब ठीक नहीं हो सकते, अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई लानत है, अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि हो जाए लेकिन आपको वो नामुमकिन नजर आता है, आज अगर आपका बच्चा बिगड़ चुका है, अगर आज आपका शौहर बिगड़ चुका है, अगर आज आपकी बीवी आपके खिलाफ है, अगर आज खानदानों में झगड़े हैं, तो आए आज अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि ये ना जोर से और ना ताकत से तेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जब अपने अंदर ईमान को पैदा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगियों से हर एक वो पहाड़ जाता रहेगा जो आपको बड़ा नज़र आता है, जो आपकी बीमारी का है, जो आपकी मुश्किलात का है, जो आपकी बेरोज़गारी का है, जो बेऔलादी का है। आपकी जिंदगियों से हर एक वो पहाड़ हट जाएगा जो आपको डराता है, जो आपको पीछे हटाता है। जब आप इस बात का इकरार कर लेंगे कि ये ना जोर से और ना ताकत से तेरे रूह से हो जाएगा, तो ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। आपकी जिंदगियों से वो पहाड़ जाते रहे, आपकी जिंदगियों से हर एक मुश्किलात जाती रही है, आपकी जिंदगियों से हर एक परेशानी जाती रही है, आपकी जिंदगियों से बेरोजगारी जाती रही है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ईमान हमारी जिंदगियों में काम करता है। अगर हमारी जिंदगियों में ईमान नहीं है तो हम कभी भी अपनी जिंदगियों में उन पहाड़ों को नहीं हटा सकते।
उन पहाड़ों को हटाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगियों में ईमान को पैदा करना पड़ेगा। हमें ईमान को कायम करना पड़ेगा और हमें हमारे ईमान को महफूज रखना पड़ेगा कि शैतान हमारे दिलों से हमारे ईमान को चुरा ना ले जाए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियों से शैतान ने ईमान को चुरा दिया है और वो अपने ईमान को छोड़कर दूसरे ईमानों पर यकीन करना शुरू कर दिया। आपको ना तो शिफा कोई जादूगर देगा, ना तवीज़ देगा, ना डॉक्टर देगा। आपको शिफा सिर्फ यीशु नाम ही देगा। क्योंकि दुनिया में बहुत से नाम हैं, लेकिन उन सब नामों पे आला नाम जो दिया गया है वो मेरे और आपके यीशु को दिया गया है, क्योंकि उसका नाम सब नामों से अल्लाह है। उस जैसा नाम तो ज़मीन पर दिया गया ना आसमान पर। वो एक ही है और अब तक वो कायम रहता है। आज लोग कहते हैं कि उसकी सलीब जो है वो खाली है, लेकिन उसकी सलीब खाली है, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा है, वो हमारी जिंदगियों में जिंदा है। हमारा ईमान इस सलीब पर नहीं है, हमारा ईमान हमारे जिंदा खुदा पर है। ये सलीब लकड़ी की है, इसको बनाया भी इंसानों ने है, लेकिन जो हमारे अंदर बसता है वो अब तक जिंदा है और वो अब तक कायम रहने वाला है। इसलिए अपने अंदर ईमान को पैदा करें, अपने अंदर ईमान को कायम करें। और मेरा ईमान है कि जब आपके अंदर ईमान आ जाएगा तो आप अपनी बीमारी से शिफा पा जाएंगे, आप अपनी बेरोज़गारी से शिफा पा जाएंगे और आप अपनी तंगी से शिफा पा जाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर अपने सरों को झुकाएं।